प्रत्येक देश को अपने गौरवशाली अतीत पर स्वाभिमान करने का, उसका स्मरण करने का अधिकार होता है। भारत भी कभी अखंड था, ये एक सच्चाई है, इतिहास में दर्ज है और इस तथ्य से कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। अभी नई संसद का जो उद्घाटन हुआ है उसमें अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है, कलाकृति बनाई गई है और इस पे कुछ देशों ने आपत्ति की है, खासतौर पर पाकिस्तान और नेपाल का दो नाम इसमें लेना चाहिए। जहाँ तक नेपाल की बात है तो वहाँ पे उन्होंने, वहाँ का जो विपक्ष है उसने आलोचना की है, दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने इस पे आपत्ति दर्ज की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं उनको इसी प्रकार से कोई महत्व तो नहीं देना चाहिए जिस प्रकार से हमारे विपक्षी नेताओं को विदेशों में किसी प्रकार का महत्व नहीं दिया जाता है। उनकी जो तमाम तरह की बेतुकी बातें हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता है, उसी प्रकार नेपाल के जो दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने कहा है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है वहां सरकार की ओर से कहा गया है ये इस नक्शे को लेकर कि ये विस्तारवादी नीति का परिचय दे रहा भारत में। कम से कम पाकिस्तान को तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। 2 बार पाकिस्तान को भारत ने पराजित किया युद्धों में और बड़े भूभाग पर उनके अधिकार हुआ था, भारत के सैनिकों ने किया था, लेकिन ताशकंद समझौता और शिमला समझौता के माध्यम से वो जमीन पाकिस्तान को वापस कर दी गई और वो देश आज कह रहा है कि भारत विस्तारवादी है। पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, बर्मा, ये बांग्लादेश, ये सारे देश हैं, अगर इतिहास में थोड़ा भी पीछे लौटेंगे तो वो अपने इतिहास को अखंड भारत में ही पाएंगे। इस सच्चाई से उनको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। लेकिन ये बात भी है कि आज जो देश ये स्वतंत्र देश हैं, संप्रभु देश हैं, भारत उनकी संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान करता है और उसमें कभी भी इनकी संप्रभुता पे भारत ने कभी भी कोई दखल नहीं दिया है, कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, बल्कि अगर जरूरत पड़ी है तो भारत ने आगे बढ़कर सहायता की है। अफगानिस्तान की बात करें तो वहां पे पाकिस्तान ने तो उसको आतंक दिया है, तबाही दी है, बर्बादी दी है, भारत ने उसके नवनिर्माण में सहयोग किया है। ये भारत की दूसरे की संप्रभुता के प्रति सम्मान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अतीत को भुला दें, हम उस पर गौरव करना भूल जाएं, ये संभव नहीं है। तो उस पर गौरव करना चाहिए और जो ये कलाकृति संसद में बनी है उसका स्वागत भी करना चाहिए। भारत ने कभी किसी देश को गुलाम नहीं बनाया, लेकिन भारत का विस्तार दूर दूर तक था, ये एक सच्चाई भी है। जो अखंड भारत जो कहा जा रहा है, जिसकी तस्वीर बनाई गई है संसद भवन में, उसमें तो वो स्थान भी अंकित हैं जो पुराने नाम थे इन देशों के, उन राज्यों के। अगर हम थोड़ा सा और पीछे लौटें तो जो संविधान अपना बना उसमें मूल संविधान में जो प्रत्येक अध्याय थे उनके शुरू में चित्र हुआ करते थे। उसमें भगवान राम का चित्र है, भगवान बुद्ध के चित्र हैं, अशोक सम्राट का है, भगवान श्री कृष्ण के चित्र हैं। तो जब उस समय का भारत भी रहा था वो भी सब जानते हैं। तो आज से लेकर, यहाँ से लेकर इंडोनेशिया था, सुमात्रा, जावा, कंबोडिया, बर्मा, यहाँ तक भारत का विस्तार था। ये सब भारत के जनपद हुआ करते थे। ये एक सच्चाई है और पूरा भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है वहाँ तक विस्तार है। इंडोनेशिया का उदाहरण तो और भी दिलचस्प है, आज भी उसका अनुभव किया जा सकता है। पूरे के पूरे इंडोनेशिया में रामलीला बहुत लोकप्रिय है। प्रतिवर्ष वहाँ पे रामलीला का आयोजन किए जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग उनको देखने आते हैं। और इंडोनेशिया के लोगों को कहना है, वो मुसलमान हैं लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अपना धर्म बदला है, लेकिन अपने पूर्वजों को नहीं बदला है। पूर्वजों को हम बदल भी नहीं सकते और इसीलिए वो रामलीला का आयोजन करते हैं। वहाँ का राष्ट्रपति बनता है सुकर्ण, शोभन कर्ण यश सह सुकर्ण, और मुसलमान है। तो वो भारत नहीं कहने गया कि तुम पहले हमारे राज्य थे, हमारे जनपद थे, आज ऐसा क्यों। भारत ने कुछ नहीं किया, संप्रभुता का सम्मान किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो एक सांस्कृतिक चेतना है उसका विस्मरण कर दें। और ये जो नक्शा बना है उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन भारत की स्थिति अलग है, यहाँ तो इस गौरव का भी बहिष्कार करने वाले लोग हैं। यही कारण है कि दूसरे देशों को भी कुछ कहने का मौका मिलता है। ब्रिटेन ने तो गुलाम बनाए थे देश अनेक,
और वो देश स्वतंत्र हो गए तो उसने कॉमनवेल्थ संगठन बना लिया। ये जो आलोचना कर रहे हैं कॉमनवेल्थ के भी, उसमें भी लोग सदस्य हैं, तो इनको ये सोचना चाहिए। लेकिन कि आज का जो ब्रिटेन है वो विस्तारवादी इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक है, कॉमनवेल्थ उसका प्रतीक तो कहीं न कहीं है ही है, ये भी एक सच्चाई है। तो इसी प्रकार जो भारत के जनपद दूर दूर तक थे, अनेक जगहों पे आज भी खुदाई में भारत के से संबंधित, संस्कृति से संबंधित वस्तुएं मिलती हैं। तो आज की सच्चाई को स्वीकार करते हुए अतीत पे गौरव कर रहा है भारत, कर